चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says that discuss the motion of center of mass in the following system. The decay of radioactive nucleus into two parts. देखो बच्चों, जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस आपका डीके करता है तो क्या होता है. सबसे पहले उसके पहले आपको समझना की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? ये एक आपका ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर आप पूरे बॉडी का सेंटर आप मान सकते हो, पूरी बॉडी का मास यहाँ पर सेंटर्ड है. अब जो डिके होता है बच्चों आपका रेडिएटिव न्यूक्लियस का, मान लो कोई न्यूक्लियस है एक बड़ा सा, ये दो पार्ट्स में बच्चों आपका टूट गया, तो एक पार्ट आगे आता है, दूसरा पार्ट बच्चों पीछे आता है, एक पार्ट इधर आता है, एक पार्ट इधर आता है. क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये इस पर एक पार्ट दूसरे पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा वाला अगले वाले पर माइनस एफ फोर्स अप्लाई करेगा, ये एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों आपका जीरो होगा. डीके में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगता नहीं है, डीके जो होता है बच्चों इंटरनल फोर्सेस कारण ही होता है. तो एफ नेट क्या होगा आपका? जीरो होगा. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स जो सारे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो आपको पता है एफ नेट क्या होता है आपका? एम इंटू ए सी एम. अब क्योंकि एफ नेट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ नेट आपका क्या है? जीरो है. मतलब ए सी एम क्या है आपका? जीरो है. अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट हो गई. ठीक है. तो मतलब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी. अगर मान लो वो स्टेशनरी है शुरुआत में न्यूक्लियस, तो स्टेशनरी ही रहेगा. अगर वो स्टेशनरी है तो क्या रहेगा? वो स्टेशनरी ही रहेगा. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा. ठीक है. मतलब कोई उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.